जौनपुर जिला के विद्यापति प्रखंड के हरपुर बचहा पंचायत में आए हैं। यहाँ के मुखिया प्रत्याशी से आप लोगों को रूबरू करा रहे हैं। लगातार 25 साल से यहाँ मुखिया प्रतिनिधि किए हैं। सर, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम प्रेम शंकर सिंह है। आप लगातार इस पंचायत को, हरपुर बचहा पंचायत को 25 साल से सेवा कर रहे हैं। यहाँ की जनता आपसे कितना खुश है? देखिए, जहाँ तक जनता की खुशी की बात है और हमारी काम की बात है, हम आपको अपने काम के बारे में तो बता सकते हैं जी। लेकिन जनता में कितनी खुशी है वो तो आपको जनता से संपर्क स्थापित करके यह जानकारी प्राप्त करनी होगी कि हमसे कितने जनता खुश हैं। लगातार 25 वर्षों से स्नेह और प्यार आपको दे रहे हैं। इस पंचायत में हरपुर बचहा पंचायत आदर्श पंचायत घोषित है, तो इस पे आप लोग इस पंचायत में कितना विकास किए थे, इस बारे में थोड़ा बोलिए। देखिए, इसे सरकारी स्तर पर इस पंचायत को सर्वोत्तम पंचायत का दर्जा मिला हुआ है और जब सरकार के द्वारा सर्वोत्तम पंचायत की दर्जा दी गई तो निश्चित है कि इसमें कुछ विकास की एक नई रूपरेखा तय किया गया होगा, जिसके कारण इस सर्वोत्तम पंचायत का दर्जा इन्हें प्राप्त है। सर्वप्रथम इस पंचायत की जो पूर्व की इतिहास थी, वह इतिहास में हमारे पंचायत में कहीं भी पक्की सड़क नहीं था, न घर से पानी निकलने की कोई व्यवस्था थी, न किसी को मानवीय आधार पर जो सुविधा प्राप्त होनी चाहिए थी, वृद्धावस्था पेंशन हो, सामाजिक सुरक्षा पेंशन हो, विधवा विकलांग पेंशन हो। जो हमारे पंचायत में हीन दीन गरीब हैं, उन्हें दुख से उबारने के जो सरकारी रणनीति है उसके तहत जो लाभ मिलनी चाहिए, वह लाभ से भी वो लोग वंचित रहा करते थे। मैं जब इस पंचायत का प्रतिनिधित्व संभाला, उस समय से अभी तक लगातार हमारी कोशिश रही है कि जो आम जन है, जिनकी मूलभूत सुविधाएं हैं, वह सरकार के माध्यम से उन्हें प्राप्त हो। मैं तो एक सिर्फ डाकघर का काम करता हूँ। सरकार के जो दिशा निर्देश होता है, उस दिशा निर्देश को ज़मीन पर लाके और उस आम नागरिकों के घर तक पहुँचाने का दायित्व मेरा है और उसमें किसी इचौलिया बिचौलिया लाली दलाली घुसखोरी न हो, इसके लिए हम सदा सतर्क रहते हैं और सतर्कता का ही परिणाम है कि आज तक हम इस पंचायत का प्रतिनिधित्व करते आ रहे हैं। आपके हरपुर बचहा पंचायत राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित हुए हैं, इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, पुरस्कार की अपनी सरकार की एक रूपरेखा होती है कि जिस रूपरेखा के तहत वह यह सम्मान देते हैं। उसमें हमारे पंचायत में, जैसे हमारे पंचायत में अभी वर्तमान में 11,000 जनसंख्या है 2011 की जनगणना के अनुसार। हमने प्रत्येक व्यक्ति के नाम से 10 पेड़ लगवाने का काम किए, पर्यावरण की शुद्धि भी हो और ऑक्सीजन का मात्रा भी बढ़े, लोग स्वच्छ रहें, संतुष्ट रहें, उन्हें शुद्ध ऑक्सीजन प्राप्त हो। इसके लिए हमने जो है सो लगभग 1.5 लाख पेड़ इस पंचायत में हमने लगाया है। दूसरा है कि यहाँ जल संकट की समस्या थी, तो जल संग्रह की जो नीति होनी चाहिए, वह नीति के तहत हमने अपने पंचायत में लगभग 15-20 तालाब का निर्माण कराए, जिससे कि वह जल संग्रह होता है और जल संग्रह होने के से वहाँ के किसान उससे लाभ उठाते हैं, अपना पटवन का काम करते हैं, जिससे उनकी आय में वृद्धि होती है और वह जो है सो आगे बढ़ रहे हैं। तीसरी जो अभी की जो समस्या थी जल निकासी की, जैसे बाढ़ और बरसात का पानी जब जमा हो जाता था तो सालों भर जमा रहता था, 1.5 साल तक जमा रहता था, जिसके कारण टोला से लेके किसानों के खेतों तक समस्या पैदा होती थी, बीमारी हो जाती थी, भयंकर रोग जो हैं सो आपको कॉलरा से लेकर अन्य प्रकार का रोग जो है सो ग्रसित हो जाते थे,
जिसको निदान के लिए हमने अपने पंचायत में बड़ा नहर का निर्माण करवाए। लगभग 700 किलोमीटर में 7 किलोमीटर में। उसके बाद हमने उस नहर के दोनों ओर वृक्षारोपण का काम करवाए। नहर के सटे जो हमारा सड़क था उसका पक्कीकरण करवाए, जिससे कि नहर की सुरक्षा बनी रहे, मजबूती कायम रहे और लोग उससे लाभ उठावें, किसान अपने फसल को ले जा सकें और बाज़ार तक उसको पहुंचाएं। ये सब काम जो है मुख्यतः हम किए हैं। और यहाँ के जितने भी नागरिक हैं सबों को किसी न किसी प्रकार का लाभ, चाहे एक हमारे बच्चे ही क्यों नहीं हों, उनको आंगनबाड़ी केंद्र से लाभ दिलवाने का काम किए हैं। हमारे जो नन्हे मुन्ने छात्र हैं उनको स्कूल के माध्यम से लाभ दिलवाने का काम किए हैं। हमारे जो बुजुर्ग हैं उनको भी मान सम्मान के साथ उनको लाभ मिले, इसकी गारंटी हम सभी लोगों को देते हैं। आपके पंचायत में 24 जनवरी 1994 को पंचायत भवन ग्राम पंचायत राज हरपुर बोचहा का उद्घाटन समारोह हुआ था। इसमें कौन कौन व्यक्ति आए थे? देखिए, समारोह में मुख्यतः यहाँ के मुख्य अतिथि के रूप में उस समय जो हमारे मुख्यमंत्री माननीय श्री लालू प्रसाद यादव जी थे, उनके द्वारा ही इस पंचायत भवन का उद्घाटन किया गया था। उनके साथ जो उस समय राज्य मंत्री के रूप में हमारे माननीय रामनाथ ठाकुर जी थे, वो थे। उनके बाद मंजे लाल हमारे जो सांसद थे उस समय वो थे। उसके बाद हमारे ज़िला के जो प्रशासक थे फैज़ अकरम साहब, वो भी इस अवसर पर उपस्थित थे। आप चुनाव में आ रहे हैं तो इसमें आपका मुख्य एजेंडा क्या है? देखिए, हम किसी चुनाव में जनता से कोई वादा हम नहीं करते हैं, हम इरादा रखते हैं। और हमारा इरादा है कि जब तक हम इस पंचायत को राष्ट्रीय स्तर पर 1 नंबर पंचायत घोषित नहीं करवाते हैं तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। अभी वर्तमान में हम 4 नंबर पर हैं, राष्ट्रीय स्तर पर हम 4 नंबर पर हैं। हमारी कोशिश है इस पंचायत को राष्ट्रीय स्तर पर 1 नंबर बनाना है। और 1 नंबर बनाने के लिए जितने भी सारी सरकारी सुविधाएं और हमारी मानसिक सोच दोनों के एकीकृत एक करके हम चाहते हैं कि इस पंचायत को 1 नंबर पंचायत पूरे भारत में हम बनाने का कोशिश के लिए हम प्रयत्नशील हैं। और यही प्रयत्नशील में हमारे आम जनों की सहयोग हमें मिले, इसके लिए यह चुनाव एक प्रक्रिया है। उस प्रक्रिया के तहत उनको अपना मत का प्रयोग करना है। टसन न्यूज़ से जुड़ने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि हमारे पंचायत में आके यहाँ के रूपरेखा के बारे में जानकारी लिए। और जो आपने बताया ना कि जनता कितना खुश है, तो हम पहले भी कहने, ये तो जनता की बात है। हमारी जो बात थी सो हम आप लोगों के सामने प्रस्तुत की। ठीक, धन्यवाद। दौर में जो धार्मिक पूजा पाठ की रूपरेखा है, उस रूपरेखा में मेरे द्वारा सभी पंचायत के जितने भी घाट हैं जहाँ छठवर्ती रहते हैं, हमारे पंचायत में जितने भी सड़कें हैं जिनको सौंदर्यीकरण के लिए हमने रंग रोगन से उसको पूर्ण कराए हैं। और हर छठ पर घाट पर हमारी नज़र है कि वहाँ पर साफ़ सफाइया हो और हमारे धार्मिक प्रवृत्ति के जितने भी लोग जाएं वह स्वच्छ वातावरण में आराध्य देव सूर्य की पूजा करें।